बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की आमद है और इस बार ऑस्ट्रेलिया तकरीबन पिछले 6 माह से दबाव बना रहा है कि भारत ने जो पिछली 4 सीरीज हमसे जीती हैं, इस बार वो यहाँ से जीत के नहीं जा पाएगा। चाहे अब उनके प्लेयर्स ले लें, साबिक प्लेयर्स ले लें, या कोई भी लेजेंडरी खिलाड़ी, कमेंटेटर, सब ये बात इस बार प्रेशर बनाने में लगे हुए हैं कि इंडिया इस बार ऑस्ट्रेलिया से जीत के नहीं जाएगा। और इंडिया अभी न्यूजीलैंड से 3-0 वाइट वॉश भी खाकर आ रहा है। पहली बार अपने होम ग्राउंड पर उनको 3-0 से 3 मैचों की सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इंडिया पर खासा दबाव भी है और एक तरह से उनकी अभी क्रिकेट में भूचाल भी आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बीसीसीआई ने 4 सीनियर्स को वाजे कर दिया। मतलब ये जराए से खबरें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन खबरों में इतनी सदाकत नहीं होगी, क्योंकि जब आप इतने बड़े बड़े प्लेयर जो रोहित रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके स्ट्रेचर के प्लेयर होते हैं, इनके खिलाफ आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, या बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल उनके खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देगा। लेकिन जो खबरें चल रही है वो आपको बताना भी जरूरी है। तो कहा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज है, इस बार ये इन 4 सीनियर प्लेयर की आखिरी भी हो सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को एक कह दिया गया है कि अगर वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए, यानी सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से जीतने में कामयाब नहीं हुए, तो आपको टीम से फारिग कर दिया जाएगा। यानी ये प्लान बना लिया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि ये रोहित शर्मा हो सकता है कि रिटायर हो जाए, क्योंकि उनका तो वैसे भी टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल आखिरी ही था और वो अब रिटायरमेंट के करीब है। लेकिन विराट कोहली, जिनका फेवरेट फॉर्मेट है, इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, जब भी भारत मुश्किल में आता है, ये दोनों खिलाड़ी ऐसे होते हैं, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से भारत को कहीं ना कहीं से निकाल के रखते हैं। खैर, बातें तो बहुत कुछ चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी जो साबिक कप्तान है रिकी पॉन्टिंग, बल्लेबाज, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। जो 6 माह पहले उन्होंने कहा था कि इस बार भारत को शिकस्त देंगे हम, एक बार फिर उन्होंने अपनी उसी स्टेटमेंट को रिपीट किया और भारत को याद दहानी कराई है कि भाई, आप 3-1 से इस बार ऑस्ट्रेलिया में हार के जाएंगे। 3-1 से हारने का मतलब ये होगा कि भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से छुट्टी हो जाएगी। अच्छा जी, पॉन्टिंग का कहना है कि शामी की गैर मौजूदगी में इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में 20 विकेटें लेना भी अजाब होगा। यानी जो टेस्ट मैच की बॉलिंग होती है, आपको पता है कि जब तक 20 खिलाड़ी आउट नहीं ना किए जाएं, तो भी टेस्ट मैच नहीं जीता जा सकता। तो पॉन्टिंग का ये मानना है कि शामी जिस कैलिबर के बॉलर हैं, उसके अलावा अब जो टीम में लॉट मौजूद है, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, हर्षित राणा अनकैप्ड हैं, इसके अलावा 2-3 से मोहम्मद सिराज, ये सारे बॉलर्स हैं। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी पॉन्टिंग को नजर नहीं आती कि वो 20 खिलाड़ी आउट कर सकें। अच्छा जी, पॉन्टिंग से सवाल हुआ कि इस सीरीज में आपको टॉप स्कोरर कौन नजर आता है, तो उन्होंने एक तो भारत की तरफ से ऋषभ पंत का नाम लिया, जिन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी और वहां पर वो भारत की जानिब से टॉप स्कोरर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीव स्मिथ का नाम लिया। उन्होंने बोला कि अब वो नंबर 4 पर खेल रहे हैं दोबारा। जब पिछले कुछ अरसे में उन्होंने ओपनिंग की, तो वो एक वाइज डिसीजन नहीं था कि उनको नंबर 1 पर भेजा जाए। उनकी जो पोजीशन बनती है वो नंबर 4 पर ही बनती है, और वही उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो वो समझते हैं कि भाई, स्टीव स्मिथ यहाँ पर रन्स करेगा और बहुत ज़्यादा रन्स करेगा। विकेटों की बात हुई तो उन्होंने नाम लिया जॉश हैजलवुड का, कि वो स्टार को कमिंस से भी ज़्यादा विकेटें लेंगे। उनका यही मानना है कि जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है, इसके अंदर जॉश हैजलवुड ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक वेपन होंगे और वो इंडिया की सबसे ज़्यादा विकेट उड़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई, पिछली जो 4 सीरीज हुई हैं, 2015, 14-15 से ले लें, जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 2018-19, फिर 2021 में जो तारीखी कामयाबियां भारत को मिली, ऑस्ट्रेलिया में आकर भी वो सीरीजें जीत कर गए। 36 पर ऑल आउट होने के बावजूद सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हुए। तो इस बार ऐसा नहीं है। पॉन्टिंग ने कहा है कि भारत को मैं एक मैच का मार्जिन जरूर दूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है 3-1 से ये सीरीज अपने नाम करेगा। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की है, कि भाई, शामी के बगैर इस बॉलिंग अटैक में बहुत बड़ा हॉल हो गया है, और बहुत ही मुश्किल लगता है कि मौजूदा करंट लॉट को देखते हुए भारत को कि वो 20 विकेट हासिल करेंगे। 22 नवंबर से इनका पहला टेस्ट स्टार्ट हो रहा है पर्थ में, और पॉन्टिंग का यही मानना है कि वहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया के पास कोई चांस नहीं है जीतने का। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो अभी अपने तारीखी लो पर पहुंच गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह उनको शिकस्त हुई, भारत कभी भी होम ग्राउंड पर इतनी गंदी शिकस्त नहीं खाया था। तो तब उनको वो भी खाना पड़ गई, इसलिए उनका चांसेस और ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि भारतीय इस वक्त मुसलसल दबाव में है। और भारत में जिस तरह क्रिकेट की सूरत हाल पर भूचाल आया हुआ है और प्लेयर्स को निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि फैंस ने थोड़ा एंगर शो किया था, लेकिन फैंस की समझ में आ गया कि इन खिलाड़ियों के अलावा हमारे पास दीगर चॉइस भी नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली ये उस स्ट्रेचर के, उस कैलिबर के क्रिकेटर्स हैं जिनको आप फौरी तौर पर ड्रॉप करने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, इसके अलावा एक बात और मुझे करनी थी। अक्षर पटेल जो है वो भारत के ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में वो इस वक्त
कल तक वो 7वें नंबर पर थे ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में। उनको मुसलसल मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज जब आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी की तो वहाँ पर उनकी पोजीशन 8वीं हो गई। तो अक्षर पटेल ने अब तक 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 36 की एवरेज से तकरीबन 35 समथिंग उसकी एवरेज से 646 रन किए हैं, यानी 650 के करीब। और बॉलिंग में भी 55 विकेट हासिल किए और उनकी एवरेज 20 से भी कम की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपके दूसरे बॉलर्स ना चल रहे हों, जैसे अश्विन और जडेजा ने इतने आउट नहीं किए थे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आपने अक्षर पटेल को चांस क्यों नहीं दिया? तीनों मैच उन्हीं दोनों को खिलाया, अगर वहाँ पर अक्षर पटेल को ट्राई किया जाता, क्योंकि अक्षर पटेल का अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया में भी, और अब तक जितनी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है वहाँ पर वो खुद को मनवाने में कामयाब हुए। लेकिन बीसीसीआई समझता है कि वो एक वाइट बॉल के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने T20 सीरीज के लिए जो साउथ अफ्रीका में होगी 4 मैचों की, वहाँ के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। तो बीसीसीआई का एक तरह से माइंड क्लियर है, लेकिन अ, अक्षर पटेल जो है वो बड़ा ही हैंडी खिलाड़ी है, और मेरे ख्याल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उसको साथ जरूर ले जाना चाहिए था, क्योंकि जब आपका कोई ना कोई आउट ऑफ फॉर्म हो, अश्विन चाहे विकेट ना लें या जडेजा विकेट ना लें, तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद होना चाहिए जिसे आप फौरी तौर पर टीम में इंडक्ट करें और आपके लिए वो परफॉर्म करे। अक्षर पटेल मुसलसल परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वनडे वर्ल्ड कप खेला वहाँ पर भी अच्छा किया। इसके अलावा जब भी भारतीय टीम शदीद मुश्किल में आती है वहाँ पर अक्षर पटेल हैंड अप करके कहते हैं कि भाई मैं करके दूंगा, और उन्होंने काफ़ी मौके पर करके भी दिया है। फिर भी उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत के पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है और सिलेक्शन भी वहाँ पर बड़ा ही चैलेंज साबित होगी होगी। इसीलिए उन्हें ड्रॉप भी करना पड़ जाता है। तो बड़ी मुश्किल है सिलेक्टर्स के लिए वहाँ पर सूरत हाल। मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।